हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th में आपके लिए आज एक्सरसाइज 7.1 का हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 वो लेके आई हूँ। ध्यान से सुनना। इस क्वेश्चन में उन्होंने हमें एक फिगर दे रखी है, ठीक है। उन्होंने बोला है इन राइट ट्रायंगल ए बी सी, एक राइट एंगल बन रहा है, देखो ए बी सी, राइट एंगल एट सी। राइट एंगल कहाँ पे बन रहा है? सी पे, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे बन रहा है। एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ हाइपनोटिन्यूज ए बी। एम जो मिड पॉइंट है वो ए बी का है, मिड पॉइंट, ठीक है। सी इज़ ज्वाइन टू एम, सी किसको ज्वाइन कर रहा है? एम को, ठीक है, और प्रोड्यूस कर रहा है टू पॉइंट डी। अगर इसको हम आगे लेके जाएंगे तो ये डी को पॉइंट को ज्वाइन करेगा, सच डैट। उसी तरह डी एम इज़ इक्वल टू सी एम, जो डी एम है वो एम सी के बराबर होगी या सी एम के पैरेलल होगी, ठीक है। पॉइंट डी इज़ ज्वाइन टू पॉइंट बी, पॉइंट डी यहाँ से पॉइंट बी को ज्वाइन कर रहा है, ठीक है, कि जैसे कि फिगर 7.23 में दिखाया गया है। अब हमने शो क्या करना है? शो डैट, फर्स्ट पार्ट में उन्होंने बोला है ट्रायंगल ए एम सी कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल बी एम डी, ठीक है। जो ट्रायंगल हमारा ए एम सी है वो ट्रायंगल बी एम डी के कॉन्ग्रेंट करना है हमने, ठीक है। सेकेंड पार्ट में उन्होंने बोला है एंगल डी बी सी इज़ अ राइट एंगल। ये जो हमारा एंगल आ रहा है डी बी सी, इसको हमने राइट एंगल प्रूव करना है, ठीक है। थर्ड पार्ट में ट्रायंगल डी बी सी, जो ट्रायंगल डी बी सी है वो कॉन्ग्रेंट होना चाहिए एंगल ए सी बी के, ठीक है। और फोर्थ पार्ट में उन्होंने बोला है सी एम इज इक्वल टू हाफ ए बी। सी एम है वो ए बी का हाफ प्रूव करना है, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट सॉल्व द क्वेश्चन 8। ये हमारी एक फिगर दे रखी है जो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। अब इसमें उन्होंने बोला है, सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट करेंगे। जो हमें गिवन है वो बोला है ए सी बी 90 डिग्री। ए बी सी ये कितना दिया हुआ है? ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है यहाँ पे हमारे पास, ठीक है। ए एम बी एम के पैरेलल है। ए एम जो है हमारी ए एम वो बी एम के पैरेलल होगी, क्लियर। और डी एम सी एम के, और जो डी एम है ये सी एम के पैरेलल है, ठीक है। अब हमने शो करना है फर्स्ट पार्ट में ट्रायंगल ए एम सी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल बी एम डी। चलो फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। इसमें मैं लूँगी इन ट्रायंगल ए एम सी। मैंने कौन सी ट्रायंगल ली है? सबसे पहले ए एम सी, उसके बाद ट्रायंगल बी एम डी, बी एम डी, ठीक है। अब इसमें देखो, जो मैंने फर्स्ट वाला ट्रायंगल लिया है ए एम सी, इसमें क्या है? जो ए एम है वो बी एम के पैरेलल है, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। इस ट्रायंगल में ए एम लूँगी ना पहले, क्योंकि मैंने पहले ये वाला ट्रायंगल लिया है, तो मैं सबसे पहले लिखूँगी ए एम इज इक्वल टू किसके? बी एम के पैरेलल है, ठीक है। ये हमारी होगी साइड। उसके बाद जो हमारा एंगल है ए एम सी वो इक्वल होगा एंगल बी एम डी के। एंगल ए एम सी इज इक्वल टू एंगल बी एम डी। वो कैसे? देखो, जब भी मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके हल्का सा बता रही हूँ, एक्स की ऐसे कोई फिगर बनती है ना छोटी सी, देखो उसके जो अपोजिट्स एंगल्स होते हैं, वर्टिकली अपोजिट्स एंगल्स होते हैं, वो हमेशा इक्वल होते हैं, ठीक है। इसमें देखो ये भी एंगल बन रहे हैं दो आमने सामने, ठीक है, तो ये हमारी इक्वल हो गई, ये हमारा हो गया एंगल निकल आए, ठीक है। अब इसमें एम सी जो है वो डी एम के बराबर होगी। एम सी इज इक्वल टू एम डी या डी एम, कुछ भी लिख सकते हो। ये हमारी होगी साइड। तो देयरफॉर यहाँ पे हम कह सकते हैं ट्रायंगल ए एम सी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल बी एम डी, ठीक है। ये हमारा था फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट में उन्होंने बोला है एंगल डी बी सी इज़ अ राइट एंगल। ये जो हमारा अब एंगल है डी बी सी, इसको हमने राइट एंगल प्रूव करना है। देखो ये वाले को, ठीक है, इसको हमने प्रूव करना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें हम लिखेंगे ये वाला एंगल जो आ रहा है डी बी सी, सेकेंड पार्ट एंगल डी बी सी इज़ अ राइट एंगल,
ठीक है। तो इसमें जो हमारा DBC में एक तो AC है और DB है, ये दोनों पैरेलल्स हैं, ठीक है। AC किसके बराबर है? BD के, ठीक है। वैसे ही अब जो हमारा ट्रायंगल है, एंगल है सॉरी, ACM, एंगल ACM इज इक्वल टू एंगल BDM, एंगल BDM, ठीक है। यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा रहे हैं CPCT, क्योंकि देखो एक ट्रायंगल ये है, इसके सामने जो लाइन आ रही है ये भी कॉरस्पॉन्डिंग से इक्वल है, ये ट्रायंगल इसके सामने ये लाइन आ रही है तो ये भी एक ये बन रही है, एक ये बन रही है, तो ये एक ये एंगल हो गया इसके सामने, लाइन साइड के सामने एक ये एंगल बन सकता है यहाँ पे, और एक यहाँ पे एंगल बन सकता है, ठीक है। तो एंगल ACM और एंगल BDM, इनके जो सामने जो साइड्स आती है ना वो कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल होती है, तो यहाँ पे हमने ये फॉर्मूला लगाया है CPCT, ठीक है। बट हम अब यहाँ पे कह सकते हैं इसमें जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ना, एक चीज़ और लिख के बता रही हूँ आपको, जब भी Z शेप में हमारी कोई आती है ना कोई भी चीज़, एक एंगल्स में यहाँ में बन रहा हो रहा है इंटीरियर एंगल, एक यहाँ पे बन रहा है, तो इसको हम कहते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिख देंगे बट एंगल ACM एंड एंगल BDM आर क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एंड वो हमेशा क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, एंड दे आर इक्वल। क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। तो देयरफॉर यहाँ पे AC जो है वो BD के पैरेलल है, AC पैरेलल BD या DB कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। अब एंगल जो हमारा है CBD, ठीक है, एंगल CBD प्लस एंगल BCA जो कि हमें दे रखा है 90 डिग्री, हमें पता ही है, ठीक है। इन दोनों का सम जो होगा वो 180 डिग्री होगा, क्योंकि हमने इस एंगल को भी 90 डिग्री का प्रूव करना है। अब यहाँ ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं इन पैरेलल लाइंस सम ऑफ जो हमारा एंगल CBD है प्लस एंगल BCA, एंगल CBD और एंगल BCA, इनका सम कितना होगा? 180 डिग्री, बिकॉज इन पैरेलल लाइंस जो सम होता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का वो कितना 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम एंगल CBD निकालना है हमने। अब हमें BCA तो दिया हुआ है, BCA ये हमें पता है कि ये 90 डिग्री का है, राइट एंगल बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो इसकी जगह हम 90 डिग्री लिख देंगे, यहाँ 180 डिग्री आ गया, तो हमने एंगल CBD हमारा निकल आएगा कैसे? 180 डिग्री में से 90 डिग्री को माइनस करके, तो हमारा 90 डिग्री एंगल आ जाएगा एंगल CBD, ठीक है। देखो जब भी हम दो पैरेलल्स ड्रॉ करते हैं ना, जो उनको एक ट्रांसवर्सल लाइन काट रही होती है, जा रही होती है, मान लो ये B लाइन है, ये C है, अब यहाँ पे भी 90 डिग्री एंगल बनेगा, यहाँ पे भी 90 डिग्री एंगल निकाल, तो ये दो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो है इनका सम जो होगा 180 डिग्री होगा। क्लियर है? अब आगे देखो, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ नेक्स्ट। तो यहाँ हम सेकंड पार्ट में लिख सकते हैं देयरफॉर जो हमारा एंगल DBC है वो कितना है? वो क्या है? सॉरी, राइट एंगल है, ठीक है। अब हमारा है जो थर्ड पार्ट में है ट्रायंगल DBC को हमने कॉन्ग्रेंट करना है ट्रायंगल ACB के। ये पूछा है ना उन्होंने थर्ड पार्ट में, जो हमारा ट्रायंगल DBC है उसको हमने कॉन्ग्रेंट करना है ACB के, ठीक है। अब देखो हमारे यहाँ पे भी हमारा ये एंगल एक निकल आया है, यहाँ पे भी एंगल निकल आया है, ठीक है।
तो हम अब इसको सॉल्व करते हैं। इन ट्रायंगल, सबसे पहले मैं लूँगी ट्रायंगल DBC एंड ट्रायंगल ACB। ठीक है, अब देखो DBC और ACB, अब इन दोनों में BD और AC पैरेलल है। BD इज इक्वल टू AC। ठीक है, और जो हमारा एंगल बन रहा है एंगल DBC इज इक्वल टू एंगल ACB, ये दोनों क्या दे रहे हैं, ईच क्या कर रहा है 90 डिग्री का है। ये हो गया एंगल और ये होगी हमारी साइड। ठीक है, DBC भी 90 डिग्री का बन रहा है और AC। ठीक है, तो ये हमारा जो DBC है, DBC ये किसको इक्वल टू आ रहा है, ACB के, क्योंकि दोनों में राइट एंगल बन रहे हैं 90 डिग्री के। ठीक है, ये हमारी एंगल निकल आया। अब देखो इसमें, देखो ये जो ट्रायंगल है DBC, इसमें भी BC कॉमन आ रही है लाइन। ठीक है, और जो हमारा ट्रायंगल है ACB, इसमें भी BC आ रही है। तो दोनों ट्रायंगल्स में BC है वो कॉमन है। ठीक है, BC इज इक्वल टू BC, ये हमें कॉमन है, इसको हम लिख देंगे कॉमन। ये साइड है हमारी। ठीक है, तो देयरफॉर हम कह सकते हैं जो ट्रायंगल DBC है एंड ट्रायंगल ACB, ये क्या है, दोनों कॉन्ग्रेंट है। DBC इज कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल ACB। ठीक है, अब हमारा लास्ट पार्ट है जो फोर्थ पार्ट, वो है CM इज इक्वल टू 1/2 AB। देखो अब उन्होंने इसमें ये बोला है कि अगर CM AD का DC का हाफ है, तो ये जो CM है वो AB का भी तो हाफ होना चाहिए ना। समझ आ गई ना बात। ठीक है, अगर CM DC का हाफ है तो CM AB का भी हाफ होना चाहिए। ये जो लाइंस होती हैं ना, ये वाली लॉन्ग वाली लाइन जो लगाई है, इसको हम कहते हैं हाइपोटेन्यूज लाइंस होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, पहले मैं ये लाइंस ले रही हूँ, हाइपोटेन्यूज लाइन जो है CD इज इक्वल टू AB। अब ये तो दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। ये जो है हमारी DC और AB, ये तो पैरेलल है क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग है, क्योंकि एंगल के सामने वाली जो साइड होती है ना, जो इक्वल्स होती हैं, उसको हम कहते हैं कॉरस्पॉन्डिंग, इक्वली होती हैं वो। ये हमारा यहाँ पे रूल दिया गया है CPCT। ओके, अब देखो, अब CD का हाफ लिखेंगे, मैं लिखूँगी हाफ टू CD का हाफ AB का। ठीक है, अब CD का हाफ तो हमें पता ही है CM है, ये CD लाइन जा रही है, इसका हाफ तो CM ही बनेगा ना, क्योंकि M जो है मिड पॉइंट है इनका। ठीक है, जो इनको जोड़ रहा है आपस में। तो ये तो हमारा निकला है जो हमसे पूछा था उन्होंने, और इसका हाफ जो हो गया 2AB। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म होता है। अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपके लिए नेक्स्ट एक्सरसाइज 7.2 लेके आऊँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।